13,000 फुट की ऊंचाई पर हवलदार हंगपन दादा उत्तरी कश्मीर सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र दिया गया है। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज के दिन पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तो याद कर ही रहा है, साथ ही साथ हवलदार हंगपन दादा को भी याद कर रहा है, उनकी शौर्य गाथा को भी याद कर रहा है, जिन्होंने नौगांव में वीरता का परिचय देते हुए 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। एनसीओ क्या होते हैं और एनसीओ कैसे भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी हैं, आप हंगपन दादा की बहादुरी से समझ सकते हैं, क्योंकि एनसीओ वही हैं, हवलदार वही हैं जिन्होंने ग्राउंड जीरो पे काम करना है और अपने अंदर अपने जवानों से भी काम लेना है, काम कराना है। दरअसल जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले और साहस की उत्कृष्ट पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हवलदार हंगपन दादा ने 4 आतंकियों को अकेले ही मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि इस मुठभेड़ में 26 मई 2016 को हंगपन दादा दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके उस शौर्य को पूरा देश याद कर रहा है। हवलदार हंगपन दादा का जन्म 2 अक्टूबर 1979 को अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के बोरदुरिया गांव में हुआ था। उनके साथ ही प्यार से उन्हें दादा कहकर पुकारते थे। 28 अक्टूबर 1997 को हवलदार दादा ने भारतीय सेना की घातक टुकड़ी पैराशूट रेजिमेंट की 3री बटालियन में वो भर्ती हुए। 6 साल बाद वह असम रेजिमेंटल सेंटर में सेवा करने के लिए चले गए। 24 जनवरी 2008 को असम रेजिमेंट की 4थी बटालियन में वो शामिल हो गए। 2016 में हवलदार दादा ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगी राष्ट्रीय राइफल की 35वीं बटालियन के साथ स्वेच्छा से सेवा की। हवलदार दादा एक उत्कृष्ट सैनिक थे। उन्हें उनके साथियों के साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मान से देखते थे। मई 2016 के दौरान हवलदार दादा की यूनिट 35 राष्ट्रीय राइफल को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगांव सेक्टर में तैनात किया गया था। जब आतंकवादी सेना के स्टॉप से संपर्क तोड़ने में कामयाब रहे, तब हवलदार हंगपन दादा और उनकी टुकड़ी को भागे हुए आतंकवादियों का पीछा करने और उन्हें पकड़ने का काम सौंपा गया। हंगपन दादा की टुकड़ी ने बेहद कम वक्त में एलओसी के समीप शमशाबाद में करीब 13,000 फीट की दुर्गम ऊंचाई वाले बर्फीली पहाड़ी पर इतनी तेजी से वो आगे बढ़े कि उनकी इस कदम ने आतंकवादियों के भागने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और उन्हें चौंका दिया। इसके बाद अपने सेक्शंस पे हुई भारी गोलीबारी में अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए छिपे हुए आतंकवादियों से वो भिड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनके साथियों की जान बच गई। उन्होंने अनुकरणीय साहस और सूझबूझ का परिचय दिया और 2 आतंकवादियों को नजदीक से मार गिराया। जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। दादा ने बाकी आतंकियों का पीछा किया। इस प्रक्रिया में वह तीसरे आतंकवादी के साथ आमने सामने हो गए और उसे भी उन्होंने घायल अवस्था में होने के बावजूद मार गिराया। इस प्रकार हवलदार हंगपन दादा ने अकेले ही ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को मार गिराया और उनकी कार्रवाई से 4थे आतंकवादी का भी सफाया हो गया। हवलदार हंगपन दादा को इस वीरता, साहसी कार्रवाई और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए 15 अगस्त 2016 को शांति काल के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण पुरस्कार अशोक चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। तो ये थे हमारे हवलदार हंगपन दादा की शौर्य गाथा, जो अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से आते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देश आज भी याद कर रहा है और आने वाले वक्त में भी याद करेगा। 4 आतंकियों को मौत के घाट उतारा, वो घायल भी हुए, लेकिन उसके बाद भी आखिरी दम तक वो आतंकियों से लड़ते रहे। और यही हैं
यही वो एनसीओज हैं, यही वो हवलदार नाइक हैं जो भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी हैं।